अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर्स कहता है कि अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको फिर क्या करना होगा। आपको अपने बिजनेस की पावर को, स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाना होगा कि मार्केट में नया आने वाला कंपटीटर जो है वो आपको देखकर ही भाग जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमने 10 साल जिस काम के लिए मेहनत की हो और 10 साल के बाद कोई बंदा उठ के आ जाए और हमारे लेवल पे आके खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब हमारे 10 साल तो ज़ाया गए। हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा काम करना होगा जिससे हमारे कंपटीटर जो है वो हमारे लेवल तक ना आ सके। हमें ऐसी चीज़ सोचनी होगी, हमें ऐसे काम करने होंगे कि जिससे हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी हमारा कस्टमर आए, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और कस्टमर आके ये हमें थ्रेट दे के चला जाए, मुझे ये प्रोडक्ट दो, अगर नहीं देते हो तो मैं किसी और जगह से जाके ख़रीद लेता हूँ, मैं नहीं लूँगा तुझसे। इसका मतलब अगर कस्टमर ऐसी बात कर रहा है तो हमारा बिजनेस जो है वो इतना पावरफुल नहीं है। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो अगर इजीली अवेलेबल है दूसरी जगहों पर भी, तो समझ लो कि आपके बिजनेस के लिए थ्रेट है। तो पोर्टर्स ने 5 फोर्सेस मॉडल बताए, कहता है ये करो फिर देखो क्या होता है। तो चलिए इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। There are the following 5 forces model. Point number 1, threat of new entrants. मार्केट के अंदर आप 10 साल से बैठे हुए हो, जो काम कर रहे हो, आपको इतना पावरफुल बिजनेस बनाना है अपना कि जो आपका थ्रेट है कि कोई नया मार्केट के अंदर ना आ जाए, कहीं हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च करके हमसे छीन के ही ना चला जाए लेके सब कुछ। तो इस थ्रेट को ख़त्म करना है आपने। आप अपने बिजनेस को इतना मेंटेन कर लें कि आपका ये थ्रेट ही ख़त्म हो जाए कि मार्केट के अंदर नया आने वाला आपके साथ खड़ा ही ना हो सके। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा दें, अपनी कॉस्ट लेवल को देख लें, कस्टमर को सेटिस्फाई रखें। जो मार्केट में आने वाला नया बंदा है वो देखकर ही भाग जाएगा। उसे पता होगा कि मैं इसके लेवल का बंदा नहीं हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। ये थ्रेट जो है ना, जब आपको पता होगा कि न्यू मार्केट के अंदर आने वाला बंदा जो है आपके लिए कोई थ्रेट हो सकता है, तो समझ लो आपका बिजनेस वीक है, पावरफुल नहीं है, अभी बिजनेस अभी लो है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई, आपने अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ ही इतनी बढ़ा दी हुई है कि आपको पता है कि कोई भी आ जाए इस बिजनेस मेरे लेवल पे नहीं आ सकता, ये थ्रेट ख़त्म हो गया। नंबर 2, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है मतबादल, यानी कि एक की जगह दूसरी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आप ऐसी प्रोडक्ट ना बनाएं कि हर जगह इजीली अवेलेबल हो। आप ऐसी चीज़ ना बनाएं जो हर जगह से मिल जाए। ये ना हो कि आपका कस्टमर आके कहे अगर आपने मुझे ये प्रोडक्ट देनी है तो दे, नहीं तो मैं दूसरी कंपनी के साथ अपना बिजनेस शुरू कर लेता, मैं दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट परचेज कर लूँगा। इस थ्रेट को भी ख़त्म करना। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना बढ़ा दें कि जो नया कंपटीटर आए उससे मुश्किल हो आपकी प्रोडक्ट की तरह के प्रोडक्ट बनाते हुए। इस थ्रेट को अगर ख़त्म करना चाहते हो, पहला उसने कहा जो नया आने वाला बंदा है उसके लिए अपना स्कोप बहुत ज़्यादा हाई कर दें। दूसरा उसने कहा अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर दें, ऐसा हो कि आपकी प्रोडक्ट की तरह की दूसरी प्रोडक्ट कोई बना ही ना सके। ये थ्रेट भी ख़त्म हो गया। नंबर 3 पे वो कहता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर वो होते हैं जो हमसे चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्ट जो ख़रीद रहे हैं, बायर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप अपने बायर को दे रहे हो, अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, वो प्रोडक्ट हर जगह से अगर मिल गई
तो कस्टमर जो है आपको थ्रेट दे सकता है, वो कह सकता है कि मतलब मेरे रेट के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोडक्ट मुझे दो, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी उसके रेट के अकॉर्डिंग उसको वो प्रोडक्ट देना। अगर आपकी प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज में से नहीं मिल रही है तो बायर जो है ये कभी भी नहीं कह सकता कि मेरे रेट के मुताबिक, मेरे रेट के अकॉर्डिंग मुझे ये प्रोडक्ट दें। आप अपने रेट के अकॉर्डिंग देंगे, आपके बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। अगर दूसरी कंपनीज में से आपकी प्रोडक्ट की तरह की प्रोडक्ट मिल गई तो बायर जो है उसके लिए इजी है आपको छोड़ के जाना। तो इस थ्रेट को भी ख़त्म करें। इस थ्रेट को कैसे ख़त्म करना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो आपको आपके बायर से दूर ना करे, ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। नंबर 4, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर वो होते हैं जिनसे हम कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। जो प्रोडक्ट आप अपनी कंपनी में बना रहे हो, ये ना हो कि वो उसकी जो मटेरियल है, उसका जो मटेरियल जहाँ से ले रहे हो, जिस सप्लायर से ले रहे हो, उसका मटेरियल जो है आपको पता होना चाहिए कि दूसरी जगहों से भी मिल जाए। ये ना हो कि जिस आदमी से आप प्रोडक्ट का मटेरियल ले रहे हो, अगर उस आदमी ने इस बात की ज़िद कर ली कि मैं अब ये मटेरियल ज़्यादा कीमत में दूंगा, ज़्यादा पैसों में दूंगा, और अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन ना हुई तो आपकी ये मजबूरी होगी कि आप उससे ख़रीदोगे, फिर ज़्यादा प्राइस में, ज़्यादा कीमत में आप ख़रीदोगे उससे वो मटेरियल। तो आपको पता होना चाहिए जो मटेरियल आप ले रहे हो सप्लायर से, वो दूसरी जगहों से भी मिल जाए। अगर आपका सप्लायर आपके साथ कोई ज़िद करता है प्राइस बढ़ाने की, कीमत बढ़ाने की, तो आप उसको छोड़ के दूसरी तरफ जा सकते हैं, दूसरी जगह से जाके मटेरियल ख़रीद सकते हैं। इस थ्रेट को भी ख़त्म करना है। नंबर 5 पे, करंट राइवलरी। आपने मार्केट के अंदर देखना है करंट राइवलरी क्या है। मार्केट के अंदर देखना है कि पहले से कौन कौन से लोग कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट कैसी हैं, उनकी मार्केट लेवल उनका कैसा है, कितनी आगे चले गए हुए हैं, इन तक पहुंचने के लिए या इनसे आगे जाने के लिए मुझे क्या कुछ करना होगा। अगर मार्केट में कोई बंदा पहले से मौजूद है, पहले से बैठा हुआ है, पूरी मार्केट पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्राइस कॉस्ट मैंने लो रख के अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, कितनी मैंने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है कि इसके लेवल तक आ सकूं। तो इन 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में पोर्टर्स ने डिस्क्राइब किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा पहला पॉइंट के थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कोई नया मार्केट में आने वाला बंदा जो है हमारे बिज़नेस को ऐसे ही हल्के में ना ले, उसे पता होना चाहिए कि पहले से कोई बंदा बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, उससे हमारे लेवल तक आते आते कुछ ना कुछ तो करना होगा। नंबर 2 पे हमने देखा थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। जिस तरह की प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसी तरह की प्रोडक्ट जो है दूसरी कंपनीज ना बना सकें। नंबर 3 पे है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर की बार्गेनिंग पावर जो है ऐसी होनी चाहिए कि मतलब जो प्रोडक्ट आप बायर को दे रहे हो, अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, वो प्रोडक्ट दूसरों से ना मिले, जिससे आपका कस्टमर आपके साथ ही कनेक्टेड रहेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जिस बंदे से आप मटेरियल ले रहे हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मटेरियल जो है दूसरे सप्लायर से भी इजीली आपको मिल जाए। अगर एक बंदा, एक सप्लायर आपसे किसी किस्म की ज़िद करता है तो आप उसको छोड़ के दूसरे से ले सकें। नंबर 5 पे हमने पढ़ा करंट राइवलरी। जो पहले से मार्केट के अंदर कंपटीटर मौजूद हैं, उनके साथ टक्कर लेने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में डिस्क्राइब किया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
Like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.